दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐप सीट में लिंक टू फिल्टर्ड व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज़ करके आप डेटा को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसे समझने के लिए फ़िलहाल मैं अभी वीडियो को पूरा डिटेल में स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर देखिए मैंने दो डेटा टेबल बनाया है। एक तो अगर मैं अपने चलूँ, ये मेरा मेन डेटा टेबल है और यहाँ पर सारी एंट्री पड़ी हुई है और यहाँ पर आप एक कंपनी इन्फो नाम का एक टैब बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ मेरा कंपनी का नेम और उस कंपनी का लोगो है। आप लोगो अपना भी बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसे नेट से डाउनलोड किया हुआ है, मतलब डाउनलोड एक्चुअली नहीं है, मतलब नेट से मैंने इसका लिंक उठाया हुआ है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो आप वहाँ से भी इस तरीके मतलब आप अगर आपका खुद का लिंक है तो वो आपका खुद का इमेज है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐप सीट में बताई भी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो एक्चुअली मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं ABC नाम की मेरी एक कंपनी है और PR इंडस्ट्रीज़ नाम की एक मेरी कंपनी है, तो यहाँ पर अगर आप मेन डेटा में चलें तो यहाँ पर ये सारी कंपनी की जो है एंट्री हैं। अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ABC है, फिर यहाँ PR इंडस्ट्रीज़ है, देन इस तरीके से एंट्री आई हुई है। तो हमें ये चाहते हैं कि अगर मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं ABC कंपनी पर क्लिक करूँ तो केवल मुझे ABC का डेटा दिखना चाहिए और सेम इसी तरीके से यदि मैं PR पे क्लिक करूँ तो केवल PR के ही बिल्स हमें देखने चाहिए और साथ ही साथ मुझे वो बिल्स चाहिए, मतलब देखना है जो कि पेंडिंग्स हैं, जिसे मैं उस पर आगे का काम कर सकूं और जिसका पेमेंट हो चुका है वो बिल हमें अपने ऐप में नहीं दिखाना है। तो इस तरीके का अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर अभी हम चलते सीधे, आप ऐप सीट को डायरेक्ट ऐप सीट की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम जो दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्टली ऐप सीट को यहीं से क्रिएट एन ऐप का ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप सीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा और ये सीधे ऐप सीट की विंडो पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर ये आपको एक इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और फिलहाल इसको हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और ये यहाँ पर आपका जो भी ऐप की डेटा होगी वो यहाँ पे ऐड हो चुका, मतलब जो आपका प्राइमरी जो टेबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे ऐड हो जाए। जैसे कि हमारा मेन डेटा है तो ये हमारा टेबल जो होता है ऐप के अंदर ऐड हो चुका है। अगर मैं डेटा के अंदर चलूँगा तो ये देखिए मेन डेटा जो था मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है और मुझे सजेशन के रूप में यहाँ पे कॉम्प इन्फो जो नाम का, जो मैंने कंपनी इन्फो नाम का एक मैंने टैब बनाया हुआ है, वो भी यहाँ मुझे सजेशन के रूप में मिल रहा है। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ और अब ये जो यहाँ पे हमारा कंपनी इन्फो नाम का जो टेबल है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है और जो एक्चुअली अभी मेरा जो प्राइमरी टेबल है वो है हमारा मेन डेटा। तो मेन डेटा को मैं चलता हूँ पहले अपने UX के अंदर और यहाँ पे मेरा मेन डेटा जो कि ऐड हो चुका है। तो मेरा जो दूसरा जो टेबल है वो है यहाँ पर कॉम्प इन्फो और मैं उसको कर देता हूँ गैलरी व्यू। तो जो भी इमेजेस हैं यहाँ पे वो यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे देखिए अभी जो हमने एक इमेज यहाँ पे डाला हुआ है वो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, मतलब वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं कंपनी इन्फो में और यहाँ पर जो ये logo.png जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये अपलोड नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ नेट पे चलते हैं और हम यहाँ से कोई एक दूसरा लोगो ले लेते हैं, जैसे कि बी नाम का एक सेकेंड, यहाँ पे बी लोगो नाम का एक मैं करता हूँ और यहाँ पे बी लोगो नाम से एक मुझे मिल जाएगा और मैं चलता हूँ एक्चुअली
ए है बेसिकली हमारा, तो हम ए नाम का लोगो यहाँ पे बना लेते हैं। ए एक्चुअली हमारा कंपनी से जो नेम है इसमें आपको जो दिखा रहा हूँ वो ए से स्टार्टिंग है, तो मैं ए नाम का कोई भी एक लोगो यहाँ से ले लेता हूँ। आप यहाँ नेट से कोई भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मुझे ये वाला लोगो पसंद है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस लोगो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसका जो विज़िट है इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर यदि हम राइट क्लिक करते हैं तो अगर मुझे इसका इमेज एड्रेस जो होता है कॉपी करने का इसमें ऑप्शन हमें मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने इसके इमेज को और यहाँ पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है ये काम करेगा, क्योंकि इसका जो एड्रेस आ रहा है ये कुछ दूसरा ही है। तो यहाँ पर मैं एक बार चलूँ, फिलहाल अपने ऐप को एक बार रिफ्रेश कर लूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी एक्सेस करेगा, क्योंकि अभी भी मुझे ये एरर ही दिखाएगा। कोई नहीं, मैं अभी चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और मेन डेटा और यहाँ पर चलते हैं कंपनी इन्फो। अगर मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी आ चुका है, तो कोई बात नहीं, मेरा हो चुका है यहाँ से काम, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो आप यहाँ पर एक्चुअली कंपनी जो यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ कंपनी गैलरी या फिर कंपनी इंडेक्स, ऐसा कुछ करके मैं डाल देता हूँ। आप जो भी चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दी, ये हमारा हो गया कंपनी इंडेक्स के नाम से सेव। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल है और एक में चीज़ें हमारा सारा डेटा हमें दिख रहा है और एक में हमारा वो डेटा दिख रहा है जिसमें हमें जिससे यदि मैं इस पर देखिए अभी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, सीधे आपको नेम दिखेगा और यहाँ का ये जो आपका लोगो हो वो दिख रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारा कंपनी नेम है उस नाम से अगर मैं क्लिक करूँ ABC, तो ABC से रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। और इसी तरीके से अगर जो हमारा दूसरी कंपनी नेम है वो PR, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो दिखना चाहिए। साथ ही साथ उसमें एक कंडीशन ये भी है कि यदि पेड हो चुका है तो वो डेटा हमें नहीं देखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको स्लाइस में जाना है और यहाँ पे न्यू स्लाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप यहाँ पे स्लाइस दे सकते हैं न्यू फ़िल्टर, ऐसा करके मैं एक नाम दे देता हूँ। ये देखिए जो फ़िल्टर लगाना है वो एक्चुअली हमारा जो टेबल है मेन डाटा इसमें लगाना है इसमें। तो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है मेन डाटा। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो दूसरा टेबल है वो भी यहाँ पे है। तो अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है तो वो आपको यहीं पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मेन डाटा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको जो था रो फिल्टर कंडीशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और जस्ट आपको नीचे जाना है क्रिएट ए कस्टम एक्सप्रेशन, इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो एक्चुअली हमारा कॉलम है वो है पेमेंट स्टेटस। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं इस कॉलम को, या तो फिर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे पेमेंट स्टेटस यहाँ जैसे अगर टाइप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक वाला जो कॉलम है वो देखना है, तो अब बाकी जो डन वाला है वो हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो हमारा टेबल है उसमें केवल वही डेटा हमें शो होंगे जिसमें जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि जो मेन डाटा में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डन अभी शो कर रहा है। तो अभी मैं UX में चलता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ। और ये है हमारा मेन डेटा और वो जो अभी हमने फ़िल्टर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उस फिल्टर को यहाँ पे चलते ये देखिए हमारा जो न्यू फ़िल्टर है। और जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जो भी डन वाला ऑप्शन था ये चूँकि जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड व्यू में आ चुका है। मैं अगर इसको डेक व्यू में आपको दिखाऊँ या फिर और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो अभी आप जस्ट यहाँ पे देख रहे थे कि स्टेटस यहाँ पे डन दिखाई पड़ रहा था। अभी यहाँ स्टेटस का जो था ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टेटस की जो कॉलम उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करूँ तो मैं इसको यहाँ पर अगर चलते हैं और बेसिक अमाउंट और यहाँ पे इनवाइस GST और ये देखिए पेमेंट स्टेटस का जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है।
तो यहाँ पर हमारा अभी हो चुका है फ़िल्टर कि मतलब मुझे वही डेटा दिखेंगे जिसमें पे स्टेटस जो है ब्लैंक है। तो यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका है। अब इसको आप अलग अलग तरीके के इसमें व्यू हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल भी टेबल व्यू में ही रहने देता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। यहाँ तक अपना काम हो चुका है और हम यहाँ पे चलते हैं कंपनी इन्फो में। अभी हमें यहाँ इसके लिए काम करना है। एक्चुअली जो था मुझे इसको इस तरीके से बनाना कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे उससे रिलेटेड डेटा कंपनी का आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे बिहेवियर के अंदर और बिहेवियर में हम एक नया एक्शन जो होता है क्रिएट करेंगे और इस एक्शन का नाम होगा शो कंपनी डेटा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे लिखा शो कंपनी डेटा। और यहाँ पे आप जब कुछ ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे दें और आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अब ये जो एक्शन है आप जो किस टेबल पे बनाना चाहते हैं वो बेसिकली मैं चाहता हूँ जो हमारा कंपनी इन्फो है उसमें हम जो है बनाना चाहते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर गो टू अनदर ऐप विद इन दिस ऐप, ये वाला जो मेथड है, मतलब ये जो एक्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंडीशन देंगे। यहाँ पर एक्चुअली हम यहाँ पे इफ से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि मल्टीपल इसमें हम कंडीशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली किस तरीके से हम एक्शन लिखेंगे और किस तरीके से लिंक टू फिल्टर्ड व्यू का इस्तेमाल करेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम इसी एक्सप्रेशन में ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो कि हमारा चलें आपको एक बार अपने टेबल के अंदर लेके जाइए। ये देखिए हमारा कंपनी इन्फो है। अब कंपनी इन्फो वाला जो टेबल है उसी में हम अपना एक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम नेम है वो है नेम और मैं चलता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा एप्स और ये अंडर स्कोर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन अंडर स्कोर का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है कि अंडर स्कोर दिस रो यहाँ पे आपको लिखना है। अंडर स्कोर दिस रो का मतलब होगा कि मैं पर्टिकुलर इस रो की बात करूँगा, मतलब जिस रो पे मैं बैठा हूँगा वो है हमारा दिस रो। और यहाँ पर जो नेम है अंडर स्कोर दिस रो और उसका जो नेम है और वह हमारा इक्वल हो जाता है किसके बराबर, ये जो हमारा ये वाली कंपनी का नेम है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हमारा कंपनी नेम को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैं ये पहला कंडीशन दे रहा हूँ कि मैंने मतलब जो इस रो की अगर जो वैल्यू है, मतलब जिस रो पर मैं क्लिक करूँगा मतलब जो डेटा हमें दिखाई पड़ेगा उसकी ये जो वैल्यू है अगर इस जो यहाँ पे मैंने ABC इंजीनियरिंग है इसके बराबर हो जाता है तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर फिर हम इस्तेमाल करेंगे लिंक टू फिल्टर्ड व्यू। तो लिंक टू फिल्टर्ड व्यू किस तरीके से काम करता है इसको हम समझाने के लिए मैं आपको चलता हूँ डीप लिंक्स में। और डीप लिंक्स में अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लिंक टू व्यू और जस्ट थोड़ा सा नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पे लिंक टू फॉर्म और यहाँ पर आपको मिल जाता है लिंक टू फिल्टर्ड व्यू। तो यहाँ पे आप देखें टेबल होता है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम देना पड़ता है किस कॉलम से आप दिखाना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है। तो लिंक टू फिल्टर्ड व्यू में आप देखिए यहाँ व्यू नेम देना पड़ता है और फिल्टर का कंडीशन देना पड़ता है। तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली मुझे कौन सा व्यू दिखाना है ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो हमें अभी इस एक्सप्रेशन को जो है क्लोज़ करना है और ये यहाँ पे चलना है एक्चुअली हमें UX के अंदर और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सिस्टम कुछ जो होता है अपने ऑटोमेटिक जो होता है व्यू यहाँ पे जनरेट कर देता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं एक बार सो सिस्टम व्यू पे एक बार हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम से द्वारा जनरेटेड जो भी व्यूज़ होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यह मेन डाटा का डिटेल व्यू है और जस्ट नीचे आप आएंगे और यहाँ पे देखिए डिटेल व्यू न्यू फिल्टर का भी एक डिटेल व्यू आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इसका जो होता है फॉर्म व्यू भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू जो होता है डेटा का जो अभी आपने फ़िल्टर व्यू बनाया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटेल व्यू। एक्चुअली जो मुझे इसका जो चाहिए था व्यू वो हमें चाहिए था टेबल व्यू। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर चलेंगे मेन डाटा का एक्चुअली हमने जो होता है यहाँ पे बनाया हुआ है टेबल व्यू। तो हमें ये यही व्यू में देखना है मेन डाटा का। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आर्गूमेंट हम लिंक टू फिल्टर्ड व्यू के अंदर देने वाले हैं वो ये है कि उसमें हमें सबसे पहले जो था टेबल नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर से हम एक्सप्रेशंस को लिखेंगे एप्स और यहाँ पे हम लिखते हैं और मैंने कहा था कि अंडर स्कोर दिस रो कि जो नेम की वैल्यू है और वह इक्वल हो जाता है हमारा किसके बराबर,
जो भी हमारा ABC कंपनी था, मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ ABC, और इसको बाद में भी करेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिंक टू फिल्टर व्यू का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो आर्गूमेंट होता है इसके अंदर कि आपको यहाँ पे टेबल नेम देना पड़ता है, और यहाँ पे आपने टेबल नेम दिया कि भैया कौन से टेबल से आपको डेटा दिखाना है, देन उस टेबल में जाकर के कौन से कॉलम से आपको वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ पर आपको चलना है मेन डेटा में, आपका जो टेबल है वो है इनवेज कंपनी, और यहाँ पर आपको इनवेज कंपनी वाला जो टेबल, चूँकि हमें नेम देना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है, और यहाँ पर आपको इक्वल देना है जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा। तो मैं चलता हूँ वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर डालता हूँ कंपनी इन्फो, और हमारा कंपनी का नेम है ABC इंजीनियरिंग। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी हम इसको पहले परफेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक्चुअली सही नाम नहीं डाला था, तो यहाँ पर इसको हमने डाल दिया, और यहाँ पर जो अभी हमारा ब्लैंक है इसमें भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पहला जो होता है स्टेटमेंट, जो कंडीशन है हमने पास कर दिया। चूँकि इफ्स में हम जो होता है कई सारे कंडीशंस को पास कर सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको हम एक बार टेस्ट करेंगे कि ये क्या ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बाकी के जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी हम यहाँ पे डालेंगे। आप चूँकि इसमें 2 ही कंडीशन है तो आप इसमें इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप डायरेक्टली इफ्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर कंडीशन को पास कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेव, और यहाँ पर हम इस डाटा को भी कर देते हैं सेव। और ये जो हमारा UX में चलते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा मेन व्यू है जो हमारा कंपनी इंडेक्स का, और उसके बाद नीचे चलेंगे तो हमारा जो मेन डेटा है, मेन डेटा में अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्ट आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक बिहेवियर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना। भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है, और यहाँ पर अभी आपको देखिए ये मेन डाटा का जो टैब है वो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमने बनाई हुई है टेबल इंडेक्स के अंदर। तो टेबल इंडेक्स में एक बार चलते हैं, और कंपनी इंडेक्स के अंदर हम चलते हैं, और ये हमारा कंपनी इंडेक्स है, और इसके बिहेवियर को हम इसका चेंज करते हैं, और यहाँ पे देखिए ऑटो है, और ये जो अभी शो कंपनी डेटा नाम का हमने बिहेवियर क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और इसको अब हम चेंज करते हैं शो कंपनी डेटा पर, क्योंकि हमें क्या करना है कि जैसे ही हम क्लिक करें और उसके बाद ही हमें डेटा दिखना चाहिए, तो इसका बिहेवियर हमें चेंज करना होगा। और ऐसे करने से आपको क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वो जो भी आपने एक्शन बिहेवियर क्रिएट किया है वो आपका फायर हो जाएगा। तो अभी अगर ये सही है तो ये प्रॉपर वे में काम करेगा, नहीं होगा तो फिर हम उसको चेंज देखेंगे। तो हम यहाँ पे ABC पे एक बार क्लिक करते हैं, और ये देखिए ABC पे जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ पर मैं साइड में चलूँ तो ये देखिए ABC से रिलेटेड सारी डेटा हमको यहाँ पे मिल चुका है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। मैं अगर नीचे तक भी जाऊँ आपको स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए ABC का ही हमें सारा डेटा मिल रहा है। तो ये हमारा पहला कंडीशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे फिर से हम चलते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। चूँकि हमारे पास जो होता है सिंगल कंडीशन है तो यहाँ पे मैं इफ्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और मैं इसको यहीं से हटा देता हूँ। और यहाँ पर दोबारा चलते हैं, हम कॉमा लगाते हैं, और इसी में सेम आपको क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है, और यहाँ पर आपको कॉमा दे देना है, और इसी को सेम कॉपी कर लेना है। क्योंकि जैसे ही इफ़ में क्या होता है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो आपको ये वाला लिंक टू फिल्टर व्यू काम करेगा, अगर वैल्यू ट्रू नहीं है तो जो होता है दूसरा वाला कंडीशन काम करेगा। तो यहाँ पे सब कुछ तो सही है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू ही चेंज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को चेंज करने के लिए जो दूसरी कंपनी नेम है आपका PR इंडस्ट्रीज़, इसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर जा कर के आप इसके अंदर जहाँ ABC इंजीनियरिंग है इसको जो होता है यहाँ पे पास कर दीजिए, और यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। यदि आपके पास जैसे कि मल्टीपल कंडीशन होगा तो आप वहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चूँकि मेरे पास 2 ही कंडीशन है तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन के लिए मैंने बना दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा से हम इसको सेव कर देते हैं। अभी ये जो मेन डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है। आप इसे जो होता है हाइड भी कर सकते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको नीचे चलना है,
और इसके लिए पहले आपको यूएक्स के अंदर आना है और यहाँ पर जो भी आपका मेन डेटा है, अभी यहाँ पे इसका जो था सेंटर, जो पोजीशन है वो सेंटर है, आप इसको रेफ व्यू कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे रेफ व्यू करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये मतलब आपको डायरेक्ट वे में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले क्लिक करता हूँ और ये देखिए आपका ABC और जो था PR इंडस्ट्रीज़ के लिए P यहाँ पे है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे PR इंडस्ट्रीज़ के जो भी बिल हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ सिर्फ PR इंडस्ट्रीज़ के ही डेटा है। और यहाँ पे देखिए केवल वही बिल आपको दिखेंगे जो कि पेंडिंग्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पेंडिंग्स वाले डेटा आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लिंक टू फिल्टर्ड व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बटन का आइकन आ रहा है ऐड का, आप इसको भी हटा सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी इन्फो पे जाना है और यहाँ पे देखिए ऐड, डिलीट और अपडेट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से ऐड वाला ऑप्शन को हटा देना है और अपडेट्स को भी, या फिर इसको जो होता है रीड ओनली ऑप्शन पे भी रख सकते हैं। एक बार मैं इसको सेव करके देखता हूँ। और इसका एक्चुअली हमें जो करना था, कोई बात नहीं, जो ये टेबल है वो टेबल है हमारा, जो भी हमने यहाँ पे टेबल लिया था मेन डाटा, उसमें भी यही सेम कंडीशन डालना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल इसको देखना है। तो हम इसको जो होता है रीड ओनली मोड पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि सारा डेटा हम जो होता है रीड ओनली मोड में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर बिहेवियर है अपडेट्स का, इसको हमें एक्टिव करके रखना होगा। और यहाँ पे इसको ऐड भी रख लेते हैं, इसमें कुछ एरर आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आ रही है। कंट्रोल एक्शन फॉर्म कैन नॉट बी रेड टू न्यू फिल्टर सिंस सो स्टेबल शुड रीड ओनली। हाँ कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम चलते हैं दोबारा से अपने डेटा के अंदर कि हमें सारा जो होता है रीड ओनली मोड में नहीं रखना है, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे एक्शन में देनी पड़ेगी। तो मैं इसको फ़िलहाल अपडेट पे करके रख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं, इसको एक्चुअली जो हमारा जो फ़िल्टर स्लाइस है, आप यहाँ पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने स्लाइस में, जो एक्चुअली हमने स्लाइस बनाया हुआ है, शायद वहाँ पे भी हमें ये सारे ऑप्शंस मिल जाता है कि ये रीड ओनली हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको हम अपडेट पे कर देते हैं और ऐड पे करके इसको एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको एक बार चेंज करके देखते हैं और ये देखिए एक्सेप्ट हो चुका है। तो अपडेट के लिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन मिल चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका डाटा आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं अपने कंपनी इंडेक्स पे चलता हूँ, जो भी हमारी कंपनी है, और यहाँ पर देखिए ये प्लस का आइकन आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे से आप और भी जो भी कंपनी नेम है और यहाँ पर आप इमेजेस जो भी चाहते हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से अटैच करके डालना, तो वो ऐड हो सकता है। तो मतलब ये यूज़र के लिए परमिशन है, वो जैसे कि मैंने आपको दिखाया डेटा टेबल में जा कर के वो वहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी रहेगी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं एक बार और दोबारा क्लिक करके देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके से आप ऐपसीट में लिंक टू फिल्टर व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।